हेलो गाइस। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में फेरस मेटल्स एंड एलॉयज का पार्ट 1 देखा था, तो आज हम लोग चैप्टर 2 का पार्ट 2 देखेंगे। यानी फेरस मेटल्स एंड एलॉयज हमारा चैप्टर 2 है, इसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, कंपोजिशन एंड यूजेस ऑफ कास्ट आयरन, फेरस मेटल्स एंड एलॉयज। यानी कि इस तरह के जितने भी फेरस मेटल्स एंड एलॉयज हैं, कास्ट आयरन, पिग आयरन, रॉट आयरन, इस तरह के जितने भी हमारे आयरन्स हैं या फिर स्टील्स हैं, जितने भी तरह के फेरस मेटल्स एंड एलॉयज हैं, उनका हम लोग क्लासिफिकेशन, कंपोजिशन एंड यूज देखेंगे। तो इन चीज़ों को देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं। जैसे कि पहला हमारे पास है मोस्ट वाइडली यूज्ड इंजीनियरिंग मटेरियल्स या कहें मेटल्स एंड alloys आर द फेरस मेटल्स एंड alloys बिकॉज दे प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज नॉट फाउंड इन एनी अदर फैमिली ऑफ मटेरियल्स एंड दे आर इकोनॉमिकल ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट पर यूनिट लेंथ। तो हमारे जितने भी यूज़ हमारे ज़्यादातर जो यूज़ होता है इंजीनियरिंग मेटल्स एंड alloys के रूप में, वो किस चीज़ का होता है? फेरस मेटल्स एंड alloys का होता है। क्योंकि ये क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा यानी कि वाइड रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ ये क्या होते हैं, जो कि हमारे अदर मेटल्स या अदर मेटल्स के फैमिली जो है, अदर मेटल्स के फैमिली हमारे को प्रोवाइड नहीं करते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को, जो कि हमारा फेरस मेटल्स एंड एलॉयज प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ये हमारे इकोनॉमिकल भी होता है, और ये इसका जो कॉस्ट पर यूनिट लेंथ होता है वो कम होता है, और ये इकोनॉमिकल होता है। इसकी वजह से ही ज़्यादा यूज़ होता है, वाइडली यूज़ होता है इंजीनियरिंग में। द लेटिन वर्ड ऑफ आयरन इज फेरम। जो हमारा इसका जो आयरन का जो लेटिन वर्ड होता है उसको फेरम कहते हैं। सो मेटल्स विच कंटेन आयरन आर ऑल क्लासिफाइड एज फेरस मेटल्स। इस वजह से हमारा जितना भी आयरन बेस्ड मेटल्स होता है, जिसमें आयरन कंटेन होता है, उन सभी को हम लोग फेरस मेटल्स कहते हैं। द फेरस प्रोडक्ट्स यूज्ड इन इंजीनियरिंग में भी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो जो हमारे फेरस प्रोडक्ट्स यूज होते हैं इंजीनियरिंग में, जो कि उसको हम लोग ब्रॉडली जो है काफ़ी इस तरह से ग्रुप में हम लोग उसको पढ़ते हैं। जैसे कि हमारा पहला है पिग आयरन, दूसरा है कास्ट आयरन, सी है रॉट आयरन, डी कार्बन स्टील एंड ई एलो स्टील। अब हम लोग फेरस मेटल्स जो होते हैं उनको एक उसका डायग्राम देख लेते हैं, उसका एक डायग्राम चार्ट देख लेते हैं, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि हम लोग किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो फेरस प्रोडक्ट्स में जैसे कि हमारे पास पहला पिग आयरन होगा, जो कि क्या है, एक प्रिंसिपल आयरन है, प्रिंसिपल मेटल है, जिससे हम लोग अलग अलग तरह के आयरन और डिस्टिल्स बनाते हैं, फेरस मेटल्स एंड एलॉयज बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा पिग आयरन था, उससे हम लोगों ने रॉड आयरन बनाया, उसी से कास्ट आयरन बनाया, पिग आयरन से कार्बन स्टील भी उसी से बना है, अलॉय स्टील भी उसी से बना है। तो ये पांच हमारे फेरस प्रोडक्ट्स हैं। अब अलॉय स्टील के अंदर भी काफ़ी सारे सब मेटल्स आते हैं। जैसे कि हमारे पास सब अलॉय स्टील के अंदर आते हैं स्ट्रक्चरल स्टील्स, टूल स्टील्स, स्टील्स विद स्पेशल फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हमारे अंदर इसके अंदर तीन आती हैं। एक होती है स्ट्रक्चरल स्टील्स, टूल स्टील्स और स्ट्रक्चरल विथ स्टील्स विद स्पेशल फिजिकल प्रॉपर्टीज। स्टील्स विद स्पेशल फिजिकल प्रॉपर्टीज जो अलॉय स्टील है, उसमें भी काफ़ी नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हमारे स्टील्स विद स्पेशल फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे आते हैं स्टेनलेस स्टील, हीट रजिस्टिंग स्टील जिसको HRS कहा जाता है, हाई स्पीड स्टील जिसको HSS कहा जाता है, मैग्नेट स्टील, स्प्रिंग स्टील, HSLA स्टील जिसको हाई स्ट्रेंथ लो एलो स्टील कहा जाता है, और मैरिजिंग स्टील, क्रीप रजिस्टिंग स्टील्स। तो ये सभी क्या है, स्टील्स विथ स्पेशल या फिजिकल प्रॉपर्टीज के हैं, और जो कि क्या है, अलोय स्टील है। ये सभी अलोय स्टील्स है। तो ये मेरा फेरस प्रोडक्ट्स जो हैं उसके अंदर जितने भी तरह के मेटल्स या अलॉयज आते हैं उनका एक फ्लो चार्ट है। तो ये आप लोग याद रखें इसको, और उसके बाद हम लोग एक एक करके सभी का क्लासिफिकेशन, कंपोजिशन एंड यूज देखेंगे। तो गाइज क्लासिफिकेशन, कंपोजिशन उन सभी मेटल्स का हम लोग बुक में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारे पास बुक, जिसमें हम लोग सबसे पहले ये फ्लोर चार्ट देख चुके हैं कॉपी में। अब हम लोग पिग आयरन से स्टार्ट करेंगे। तो एक एक करके जितने भी तरह के इसमें मेटल्स दिए गए हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जो मेटल है वो है पिग आयरन। पिग आयरन को जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या है, एक प्रिंसिपल मेटल है, जिससे हम लोग और भी डिफरेंट तरह के फेरस मेटल्स और अलॉयज बनाते हैं। और इसके अंदर जो आयरन लगभग परसेंट जो इसमें मौजूद होता है वो होता है 93%, और प्लस अदर्स मेटल्स या अदर एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। पिग आयरन इज द प्रिंसिपल रॉ मटेरियल फॉर ऑल फेरस मेटल्स लाइक आयरन एंड स्टील। जैसा कि हम लोग जानते हैं पिग आयरन क्या है, एक प्रिंसिपल रॉ मटेरियल है ऑल फेरस प्रोडक्ट्स का, लाइक आयरन एंड स्टील। पिग आयरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द केमिकल रिडक्शन ऑफ आयरन ओर इन अ ब्लास्ट फर्नेस। जो पिग आयरन होता है वो किस किस तरह से हम लोग उसको निकालते हैं, किस तरह से हम लोग इसको प्राप्त करते हैं, केमिकल रिडक्शन ऑफ आयरन और इन अ ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में जब हम लोग आयरन ओर को डालते हैं और उसका जो हम लोग प्रोसेस करते हैं, तो हम लोगों को क्या मिलता है, पिग आयरन मिलता है। The process of reduction of iron ore to pig iron is known as smelting.
तो हमारे जो आयरन ओर होते हैं उसको पिग आयरन में रिड्यूस करना, उस प्रोसेस को हम लोग स्मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं। द मेन रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन इज, पहला है हमारा आयरन ओर, कुकिंग कोल एंड फ्लक्स। तो जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं किसी भी आयरन ओर को पिग आयरन में कन्वर्ट करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए आयरन ओर का, एक है पिग आयरन का, हमारे पास आयरन ओर होना चाहिए, कुकिंग कोल होना चाहिए और फ्लक्स होना चाहिए। तीन हमारे पास रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं। तीसरा पॉइंट है हमारे पास आयरन ओर्स आर जनरली कार्बोनेट्स, हाइड्रेट्स और ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल। जो आयरन ओर होते हैं वो इन रूप में पाए जा सकते हैं, कार्बोनेट्स के रूप में, हाइड्रेट्स के रूप में और ऑक्साइड्स के रूप में ऑफ द मेटल। मेटल के इन इन सभी मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रेट्स, मेटल कार्बोनेट्स के रूप में आयरन ओर्स पाए जा सकते हैं। They are found in several states, namely Bihar, Odisha, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, माइजोर इन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड सम अदर प्लेसेस। तो ये सभी जो हमारे ऑक्साइड्स हैं या मेटल ऑक्साइड्स हैं, मेटल हाइड्रेट्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, ये आयरन्स और हमारे कहाँ पाए जाते हैं? बिहार, उड़ीसा, इस तरह के स्टेट्स में पाए जाते हैं। द प्रिंसिपल आयरन ओर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन आर गिवन इन टेबल। तो जो हमारे प्रिंसिपल आयरन ओर हैं जिसका यूज़ हम लोग पिग आयरन के प्रोडक्शन में करते हैं, उनके कुछ नाम यहाँ पर इस टेबल में दिए गए हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एसएन नंबर दिया गया है, ये ओर्स के नाम लिखे गए हैं, इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन है आयरन और जो ऑक्साइड हाइड्रेट्स जो इसमें दिए गए हैं उसका है, और इसका अपीयरेंस है, पहचान किस तरह से होगी, और उसमें परसेंट ऑफ मेटल। पहला है मैग्नेटाइट, इसका कॉम्पोजिशन है Fe3O4, इसका अपीयरेंस है स्टील ग्रे और ब्लैक। इसके अंदर जो मेटल परसेंटेज है वो है 72-62। रेड हेमेटाइट दूसरा है हमारे पास, जिसके अंदर जो कंपोजिशन है वो है Fe2O3, ये क्रिस्टलाइन और ग्रैनुलर होता है, अर्थी और रॉक होता है और रेड कलर का होता है, 70-60% इसमें मेटल होता है। ब्राउन हेमेटाइट हमारा, जिसको लेमिनोइड भी कहते हैं, 2Fe2O3 3H2O, ये हमारा इसका कॉम्पोजिशन है। ये ब्राउन कलर में होता है, डेंस होता है यानी काफ़ी घना होता है, अर्थी होता है, और इसमें 60-42% हमारा मेटल पाया जाता है। उसके बाद है सिड्राइट और स्पैथिक, इसमें FeCO3 इसका कॉम्पोजिशन, ऐसी ग्रे इसका कलर और क्रिस्टलाइन होता है, ये भी इसका अपीयरेंस है, और 40-35 इससे परसेंट ऑफ मेटल होता है। इसी तरह से फिफ्थ है हमारे पास आयरन स्टोन, जिसका कॉम्पोजिशन FeCO3, ग्रे टू लाइट ब्राउन इसका कलर होता है, कॉम्पैक्ट होता है, अर्थी और स्टोनी होता है। इसके अंदर ये परसेंट ऑफ मेटल 42-30% होता है। अब पिग आयरन क्लासिफाइड बाई केमिकल कॉम्पोजिशन इनटू 3 ग्रेड्स। अब पिग आयरन को भी हम लोग 3 ग्रेड्स में क्लासीफाई करते हैं बाई केमिकल कॉम्पोजिशन। इसके अंदर जो केमिकल कॉम्पोजिशन दी गई है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग। पहला हमारे पास है बेसिक पिग आयरन। बेसिक पिग आयरन किसे कहते हैं? इट इज़ यूज फॉर स्टील मेकिंग एंड इज लो इन सिलिकॉन। जो बेसिक पिग आयरन होता है इसका यूज़ हम लोग स्टील बनाने में करते हैं, और इसके अंदर जो सिलिकॉन होती है वो काफ़ी लो होती है, लगभग 1.5% से मैक्सिमम सिलिकॉन हो सकती है। और इट्स कॉम्पोजिशन वो किस तरह से होता है? इसका कॉम्पोजिशन, कार्बन इसमें 3.5 to 4.4% होता है, सिलिकॉन 1.5% मैक्सिमम होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। मैग्नीज इसमें 1 to 2%, सल्फर 0.04%, फॉस्फोरस लेस देन 1%, और जितने भी रिमाइंडर बचे वो क्या है? Fe। रिमाइंडर Fe सबसे ज़्यादा होंगे, क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक फेरस मेटल्स है, इसमें आयरन ही हमारा मेन बेस मेटल होता है। दूसरा हमारे पास है, इसका जो क्लासिफिकेशन में दूसरा है वो है फाउंड्री पिग आयरन। इसके अंदर इट इंक्लूड्स ऑल द टाइप्स देयर आर यूज्ड फॉर दैट आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आयरन कास्टिंग्स। फाउंड्री पिग आयरन कंटेंस, तो ये जो हमारे होते हैं इसके अंदर काफ़ी सारे टाइप्स के प्रोडक्शन हमारे हमारे पिग आयरन इसमें यूज़ होते हैं, और ये आयरन कास्टिंग क्या जो है इंक्लूड होता है इसमें। और ये फाउंड्री पिग आयरन कंटेंस, इसके अंदर फाउंड्री पिग आयरन के अंदर जो कार्बन 3 to 4.5% होती है, सल्फर 0.05% तक होती है, सिलिकॉन 0.5 to 3.5% होती है, फॉस्फोरस 0.035 to 0.9%, और मैग्नीज 0.4 to 1.25%, और आयरन रिमाइंडर जितना ही बचा हुआ आयरन होता है। फेरस, अब तो हमारा तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है फेरो एलॉयज। दिस आर एलॉय ऑफ पिग आयरन, ये पिग आयरन का ही एक एलॉय होता है। इच इच रिच इन वन स्पेसिफिक एलिमेंट, और इसमें जो हर एक एलिमेंट हमारा, अगर एक अलॉय मिल रहा है तो वो किसी न किसी के स्पेसिफिक एलिमेंट में रीच होगा। दे आर यूज्ड एज एडिटिव्स इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, और इसका यूज़ हमारा एडिटिव्स के रूप में होता है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में, टू कंट्रोल और अल्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन स्टील। आयरन और स्टील जो है उसके प्रॉपर्टीज को कंट्रोल और अल्टर करने के लिए। इसके एग्जाम्पल्स हैं, पहला फेरो मैग्नीज। फेरोमैग्नीज लिखा हुआ है, इसका मतलब जो इसका स्पेसिफिक मेटल जो है, स्पेसिफिक एलिमेंट जिसमें रिच है वो है मैग्नीज। इसमें मैग्नीज ज़्यादा पाई जाएगी, जिसमें दिखाया गया है कि पिग आयरन कंटेन 74 to 82% मैग्नीज। इसमें जो 74 to 82% होगा वो मैग्नीज ही होगा।
इसीलिए इसको कहा जाता है फेरो एलॉयज। इसके अंदर कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट रीच में होता है, बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा हमारे पास फेरो सिलिकॉन, पिग आयरन कंटेनिंग 5 to 17% सिलिकॉन। इसके अंदर जो सिलिकॉन होगा वो 5 to 17% होगा। सिलिकॉन लिखा हुआ फेरो के बाद, इसका मतलब इसके जो स्पेसिफिक एलिमेंट है वो सिलिकॉन है। पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि पिग आयरन इज द रॉ मटेरियल फॉर ऑल आयरन and steel products. Pig iron is of great importance in the foundry and in steel making process as shown below। तो पिग आयरन एक काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। पिग आयरन एक रॉ मटेरियल है किसी भी तरह के आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स का। पिग आयरन का एक ग्रेट इंपॉर्टेंस होता है हमारे फाउंड्री में और स्टील मेकिंग प्रोसेस में, जिसको हम लोग नीचे देखेंगे। अब यहाँ पिग आयरन से किस तरह से हमारा और भी तरह के आयरन्स और स्टील्स बनते हैं, अलॉयज बनते हैं, उसका एक डायग्राम दिया गया है जिसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। जैसे कि आयरन ओर है, आयरन ओर से हमारा ब्लास्ट फर्नेस में उसको डाला गया तो पिग आयरन बना। पिग आयरन से हम लोग हमारे पास तीन प्रोसेस है। एक है कपोला पर्डिंग फर्नेस, इसके अंदर बेसेम्बर कन्वर्टर, ओएच फर्नेस, इलेक्ट्रिक फर्नेस, ऑक्सीजन प्रोसेस। इन चारों प्रोसेस से हम लोग स्टील बनाते हैं। पर्डिंग फर्नेस से हम लोग रॉट आयरन बनाते हैं और कपोला फर्नेस से कास्ट आयरन बनाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं बी नंबर, जो कि है रॉट आयरन। रॉट आयरन में लगभग 99% हमारा आयरन होता है और प्लस जो 1% है उसके अंदर अदर्स एलिमेंट्स होती हैं। रॉट आयरन एक प्योर मेटल होता है, प्योर आयरन होता है। रॉट आयरन इज अ हाईली रिफाइंड आयरन होता है, ये काफ़ी रिफाइंड आयरन होता है। इसके अंदर अशुद्धियाँ बहुत कम पाई जाती हैं। विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी ऑफ स्लैग। इसके अंदर जो स्लैग होती है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है पूरे मेटल पर, पूरे आयरन पर। इनकॉर्पोरेटेड विदाउट सब्सिक्वेंट फ्यूजन, द केमिकल एनालिसिस ऑफ द मेटल सोन एज मच एज 99% ऑफ आयरन। तो इसके अंदर जो केमिकल एनालिसिस का देखें तो इसके अंदर जो मेटल होती है, जो आयरन होती है, वो 99% से ज़्यादा होती है। The slag characteristics of wrought iron are useful in blacksmithing operations and give the materials its peculiar fibrous fracture। तो जिसके अंदर स्लैग कैरेक्टरिस्टिक है उसकी वजह से जो रॉट आयरन होता है वो ब्लैक स्मिथिंग ऑपरेशन में इसका यूजफुल होता है। द नॉन कोरोसिव स्लैग कॉन्स्टिट्यूएंट कॉजेज रॉट आयरन टू रेजिस्ट द प्रोग्रेसिव क्रोजन। तो नॉन क्रोजिव इसमें स्लैग होता है, उसकी वजह से क्या होता है, रॉट आयरन को प्रोग्रेसिव क्रोजन से लड़ने में या फिर रेजिस्ट करने में मदद मिलता है। Moreover, the presence of slag produces a structure which diminishes the effect of fatigue caused by shock एंड वाइब्रेशन। तो ये शॉक एंड वाइब्रेशन को भी क्या करता है, विच स्टैंड करता है। फटिज कॉल्ड बाय, जो इसके अंदर शॉक एंड वाइब्रेशन से जो फटिज आती है उसको भी डिमिनिश करता है। इसी वजह से इसका यूज़ होता है रॉट आयरन का हमारे स्ट्रक्चर वगैरह बनाने में। तो केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ रॉट आयरन देखें तो इसके अंदर कार्बन 0.02-0.03% तक होता है, सिलिकॉन 0.02-0.10% और सल्फर 0.008-0.02%। मैग्नीज इसमें लगभग इसमें जो होता है 0.02% होता है। फॉस्फोरस 0.05-0.25% और 0.05-1.50% इसमें स्लैग होता है। आयरन पूरा बैलेंस होता है उसमें, जितने भी तरह का और जो बच गए हैं वो आयरन होती हैं। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिखा गया है कि इट इज़ डक्टाइल, मैलेबल एंड टफ। ये डक्टाइल होता है, मैलेबल होता है और टफ होता है। एंड हैज़ एन अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अबाउट 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है जो कि लगभग 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर के बराबर होता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ 1510 डिग्री सेल्सियस। इसका 1510 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है कि काफ़ी होता है और इसको मेल्ट भी नहीं किया जा सकता है। बट एट अ वाइट हीट इट बिकम्स सॉफ्ट इनफ टू टेक एनी शेप अंडर द हैमर। तो इसको एक एक हमारा स्पेसिफिक हिट दे करके इसको एक सॉफ्ट बनाया जा सकता है। सिर्फ इसको बेल्ट नहीं किया जा सकता, इसको पिघलाया नहीं जा सकता है, लेकिन इसको सॉफ्ट किया जा सकता है वाइट हीट के जरिए। और इसको किसी भी तरह का शेप दिया जा सकता है हैमरिंग करके। दिस आयरन हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग एबल टू विथस्टैंड सडन एंड एक्सेसिव लोड, शॉक लोड विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि ये अगर इसमें सडन या एक्सेसिव एक्सेसिव कोई शॉक लोड दिया जाता है तो ये विदाउट डिफॉर्मेशन उसको विथस्टैंड कर लेता है, सह लेता है। इट कैन नाइदर बी हार्डनेड नॉर टेम्पर्ड लाइक स्टील, इट कैन बी वेल्डेड। इसको ना तो हार्डन किया जा सकता है और ना ही टेम्पर्ड किया जा सकता है स्टील की तरह, और इसको वेल्ड किया जा सकता है, इट कैन बी वेल्डेड। बोल्ट्स एंड नट्स, चेन्स, क्रैंक हुक्स। उसके बाद हमारे पास रेलवे कॉपलिंग्स, पाइप एंड पाइप फिटिंग, प्लेट्स, सीट्स, बार्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड बॉयलर ट्यूब्स आर द प्रिंसिपल फॉर्म्स इन विच रॉड आयरन इज यूज्ड। तो ये सारे जो हमारे यूजेस हैं इनका यूज इसमें रॉड आयरन का इसमें यूज़ किया जाता है, इन चीज़ों को बनाने में यूज़ किया जाता है। दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय टू कॉमर्शियल मेथड। जो हमारे रॉड आयरन होते हैं वो दो कॉमर्शियल मेथड से प्रोड्यूस होते हैं। पहला है पर्डिंग प्रोसेस और दूसरा है एस्टन और बायर्स प्रोसेस। ये दो प्रोसेस से हमारे रॉड आयरन बनते हैं और प्रोड्यूस होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो फेरस मेटल है वो है कास्ट आयरन।
कास्ट आयरन जो होता है, कास्ट आयरन भी हम लोग पढ़े थे जब फ्लो डायग्राम देख रहे थे। तो कास्ट आयरन में भी डिफाइंड एज एन alloy ऑफ आयरन एंड कार्बन कंटेनिंग मोर देन 2% कार्बन। तो कार्बन को हम कास्ट आयरन को किस तरह डिफाइन करते हैं? कास्ट आयरन में जो कार्बन होती है वो मोर देन 2% होती है, यानी 2% से ज़्यादा इसमें कार्बन होता है, और ये भी एक आयरन का अलॉय होता है। देयर कार्बन कंटेंट इज सच एज टू कॉज सम लिक्विड ऑफ इक्विट composition called deliberate to solidify. Therefore, the minimum carbon content is about 2%, while the practical maximum carbon content is about 4.3%। तो इसमें अगर हम लोग मिनिमम कार्बन कंटेंट देखें तो वो लगभग 2% होगा, उतना होना चाहिए, जबकि जो प्रैक्टिकल मैक्सिमम कार्बन कंटेंट जो होना चाहिए वो 4.3% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन एडिशन टू कार्बन कास्ट आयरन कंटेन्स अदर एलिमेंट्स सच एज सिलिकॉन, सल्फर, phosphorus and manganese। Cast iron is pig iron remelted and thereby refined together with definite amount of limestone, steel, scrap, and damaged casting foundry returns in a copla or other form of remelting furnace and poured into suitable molds of required shape। तो यहाँ पर किस तरह से कास्ट आयरन बनता है पिग आयरन से, उसके बारे में बताया गया कि इसमें लाइमस्टोन, स्टील, स्क्रैप का यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन का क्लासिफिकेशन में हमारे पास है पहला ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, मैलिएबल कास्ट आयरन, नॉड्यूलर कास्ट आयरन, अलॉय कास्ट आयरन, मॉडल कास्ट आयरन। तो इन सभी तो हमारे क्लासिफिकेशन में 6 है, इन सभी को हम लोग एक एक करके इसको पढ़ेंगे। तो गाइस ये जो हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट आयरन है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके अंदर जो 6 हमारे क्लासिफिकेशन में जो 6 टाइप्स है कास्ट आयरन का, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जो कि हमारा पार्ट 3 होने वाला है फेरस मेटल्स एंड अलॉयज का। तो आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में आज हम लोगों ने सीखा कि क्लासिफिकेशन, कॉम्पोजिशन एंड यूजेस ऑफ जो हमारे फेरस मेटल्स, मेन फेरस मेटल्स हैं, जैसे कि पिग आयरन, कास्ट आयरन और रॉट आयरन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, कास्ट आयरन का जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं इसको देखेंगे, इसको डिफाइन करेंगे अच्छी तरीके से। तो इसका एप्लीकेशन देखेंगे, हर एक का प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।